बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी? आप सबके ठीक हैं? कैसी तबीयत है आपकी? सबकी ठीक ठाक? एवन अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है आप सब इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से फ्री में आर्टिकल लिख सकते हैं अपनी साइट के रिलेटेड। ठीक है, 100% फ्री में ये आर्टिकल होगा। ठीक है, उसको जिसको आपने यानी राइट करना है, और इसके अंदर मैं आपको बकायदा प्लेजरिज्म तक चेक कराऊंगा उस यूनिक आर्टिकल की कि कैसे हम यानी कि ये जो आर्टिकल मैंने जो टूल आपको बताने लगा हूँ, जिस साइट के ऊपर हमने आर्टिकल राइट करना है, वो जो टूल है उससे जो भी आर्टिकल रिटर्न होगा, राइट होगा, वो उसको जो मैं प्लेजरिज्म पर चेक करूँगा ना, प्लेजरिज्म में, तो उसमें वो आपको 80% इंशाल्लाह आपको यूनिक आर्टिकल चेक करवाएगा। इंशाल्लाह 80 से अबव होगा, नीचे नहीं होगा इंशाल्लाह। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जो लेक्चर है हमारा उसकी तरफ। तो ये जी सबसे पहले अब अपने क्या करना है जी कि google.com ओपन कर लेना है। ठीक है, google.com ओपन करके यहाँ पे आपने जाके लिखना है जी phrase.io। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि ये जो phrase.io है ना, इसको हमने टॉप पर नहीं लिखना, यानी कि इस हेडिंग के ऊपर नहीं लिखना, हमने phrase.io अपने यानी कि गूगल में जाके लिखना है। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, phrase.io पे तो हमने टाइप कर लिया गूगल के ऊपर। उसके बाद हम ये आपको नीचे एक साइन नज़र आ रहा है जिसमें लिखा है ऑल कंटेंट जनरेट एंड राइटर बाय फ्री ऑल टूल फ्रेज। ठीक है, तो हमने जैसे इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक टॉप अप शो यानी कि वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट का नाम है ऑल कंटेंट जनरेटर। ये phrase.io की साइट है, और इसका जो है जो इसका इस साइट का सिर्फ काम ये है कि ये आपको फ्री में आर्टिकल जो है ना वो प्रोवाइड करेगी, 100% फ्री। ठीक हो गया। हाँ, अगर ये मैं एक और आपको बात बताऊँ, आप इससे जितने मर्जी आप आर्टिकल लिखना चाहे लिख सकते हैं, नो इशू। ठीक है, लेकिन आपने एक आर्टिकल लिखने के बाद 5 से 10 मिनट का स्टे करना है। ठीक है, 5 से 10 मिनट स्टे करने के बाद आप इसको आर्टिकल को ओके कर दें, या फिर नेक्स्ट आर्टिकल टाइप कर दें अपनी साइट के मुताल्लिक। फिर लेकिन 5 से 10 मिनट का इस पर आपने यानी कि स्टे करके फिर आपने आर्टिकल नेक्स्ट टाइप करना है। ठीक है, तो आर्टिकल अब कैसे लिखना है? आर्टिकल लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको पता है कि आपके पास जो साइट के कीवर्ड्स हैं वो होने चाहिए। ठीक है, तो वो जो कीवर्ड्स है ना, जैसे मैं कोई भी कीवर्ड ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं गूगल में जाता हूँ जी, google.com में टाइप करता हूँ, और इधर जाके मैं कीवर्ड कोई भी उठा लेता हूँ। या इधर मैं लिखता हूँ जी हाउ टू हैक कंप्यूटर। ठीक है जी, ये मैंने एक कीवर्ड ले लिया। ठीक है, ये कीवर्ड लेने के बाद अब मैंने क्या करना है जी कि इसको पहले ओपन कर लिया। ये है, ओपन करने के बाद अब मैंने क्या करना है कि कोई भी कीवर्ड, यही चले मैं हेडिंग जो है ना हाउ टू हैक कंप्यूटर वाली, यही कीवर्ड उठा लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं फिर ऑल फ्रेज इधर चला जाता हूँ। ठीक है, इधर जाने के बाद इस जो कीवर्ड मैंने टाइप किया था या मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है नोटबुक में, ठीक है, उसको मैंने इधर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपने ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं ना, इस पर आपने क्लिक करना है, इधर क्लिक लास्ट पर क्लिक कर देना। ये देखें 5/5 आ गया। ये 5/5 ही आने चाहिए, इसमें 1/5 2/5 नहीं, 5/5 ही आने चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपने ये आर्टिकल जस्ट पर क्लिक कर देना है। ये देखें जी, ये आर्टिकल राइट होना शुरू हो गया है। ठीक है, ये फ्रेज आर इज थिंकिंग, ये सोच का मतलब है कि ये फ्रेज है वो सोच रहा है कि जो आपने मुझे कीवर्ड दिए हैं उसके मतलब कौन सा मैं आर्टिकल लिखूँ। तो हम थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं। जो आपके सामने ही देखना कि अभी आर्टिकल जो है राइट होके वो आ जाएगा। इसमें अगर आपने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है ना, तो थोड़ी सी यानी कि चेंजिंग इसके अंदर शो आपने कर देनी है। ठीक है, तो जिससे आपका जो आर्टिकल है वो 100% यूनिक हो जाएगा। ये देखें, इसको मैंने अभी कॉपी किया है, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं कॉपी करने के बाद ये जो है ना वर्ड की जो है ऑफिस है, वर्ड को ओपन करता हूँ। तो ये ओपन मैंने कर लिया। सॉरी यार, थोड़ी आवाज़ में मिस्टेक हो रही, क्योंकि मैं ना अभी थोड़ा काम कर रहा था, इस वजह से ना ये जो आर्टिकल है ना, इसको मैंने इधर कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद ये मेरे सामने आर्टिकल शो हो गया। ठीक है जी, अब क्या करना है जी, मैं उधर गया। ठीक है, उधर जाकर मैंने फिर इसे को रीजनरेट कर दिया।
रीजनरेट कर दिया, इसे क्लिक कर लिए। ले लीजिए नेक्स्ट आर्टिकल आ गया जी। आर्टिकल आने के बाद फिर मैंने इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद फिर मैं गया हूँ ऊपर, ठीक है। अब मैं जितने वर्ड्स का मुझे आर्टिकल चाहिए, ठीक है, अभी तक इसने 246 तो 246 वर्ड जो है इसने अभी तक मुझे बनाकर दे दिए इस आर्टिकल के, ठीक है। अब मैंने क्या करना है जी, मैं फिर उधर जाता हूँ, मुझे चाहिए 550 वर्ड का आर्टिकल, ठीक है। तो फिर मैं इसको रीजनरेट करता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ये जो टाइम ले रहा है ये आपकी नेट की जो स्पीड है उसके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर इसका जो जो थिंकिंग सोर्स है इसकी, इनसे जो आर्टिकल ने इतना को टाइम लेना है। फिर हमने कॉपी करके जस्ट उसको इधर कर देना है जी, पेस्ट, ठीक है। अब ये देखिए अभी इसके वर्ड्स हुए हैं जी 4 to 4, ठीक है, 424 हो गए। फिर नेक्स्ट में कर देता हूँ मैं, इसके बाद फिर जनरेट करता हूँ। ये बात याद रखिएगा कि आप कैसे भी पेड इसको करते हैं जो आर्टिकल पाने की फीस वगैरह, ठीक है, इंशाल्लाह उससे आप बिल्कुल फ्री में, ये आप एक दिन यानी कि कुछ ही मिनट्स में 10 से 15 मिनट के अंदर आपके सामने एक आर्टिकल जनरेट होकर सामने आ जाएगा, ठीक है। नहीं, ये भी मैंने कर दिया। अभी ये फोर्स है, ये आपको जो कीवर्ड्स है ना, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कीवर्ड आपने किस तरह का लिया है, उस हिसाब से ये आर्टिकल लिखता है। कुछ कीवर्ड्स इतने हाई होते हैं कि उसका जो आर्टिकल है वो एक ही पैराग्राफ में ये 550 का निकाल कर या 750 का निकाल कर दे देता है आपको, ठीक है। लेकिन कुछ कीवर्ड्स को ये जब पिकअप करता है तो उसके जो कीवर्ड्स हैं उसके मुताबिक जब ये आर्टिकल निकालता है तो फिर कुछ थोड़े यानी कि वर्ड्स में निकाल देता है, 300 200 इस तरह, ठीक है। और अब हमारा इंशाल्लाह ये जो आर्टिकल है वो लगता है तकरीबन 471, बस थोड़ा सा ही रह गया इंशाल्लाह ये कंप्लीट होने को। ये भी कॉपी कर लिया, ले ये देखें 7, ये 730 750 वर्ड्स का ये आर्टिकल इसने मुझे दे दिए निकाल। अब हमें थोड़ी सी इसमें एडिटिंग करनी है, थोड़ी सी सिंपल। वो एडिटिंग क्या करनी है कि ये जो यहाँ पर रेड साइन आ रहे हैं ना, इसको आपने बस रिमूव इग्नोर ऑल कर दें बेशक, या इसको जो राइट ऑप्शन है उसको आप कर लें, ठीक है। ये देखें, ये इसको ऑप्शन को हमने ओके कर दिया ये, ठीक है। ये देखिए ये भी आ गए हैं जी, ये भी आ गए हैं, ये लिनक्स, ये देखें ये हो गया हमारा। इसमें लास्ट में जब चेक कर लेते हैं जी कोई इसने हमें प्रिंटर हेलो का ये वर्चुअल बॉक्स आ गया जी, नीचे आ जाए। ये देखें जी, इसको साइबर क्राइम्स को करना है हमने, एक साइबर ना, इसमें ये कह रहा है ये स्पेस दें आप, इस तरह की होनी चाहिए ये, ठीक है। ये इस तरह का आपने सब्जेक्ट को चेंज कर लेना, थोड़ा सा बस इसको एडिट करना, ठीक है। अब ये हो गया ओके। अब जो इसके पॉइंट है वो आपने इसको चेंज कर लेना। अब क्या करना है जी कि आपने इसको जो, अब मैं चेक करवाने लगा हूँ, ये आपको आर्टिकल रेडी हो गया, ठीक है। अब मैं आपको चेक करवाने लगा हूँ कि इसके जो प्लेजरिज्म है वो हमने कैसे चेक करने हैं, ठीक है। प्लेजरिज्म चेक करने के लिए मैं फिर इधर गूगल जाता हूँ, गूगल में जाता हूँ, गूगल में जाकर लिखता हूँ आर्टिकल प्लेजरिज्म चेक, ये जी आर्टिकल प्लेजरिज्म चेक, ठीक है जी। ये प्लेजरिज्म जिसको मैंने ओपन कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ जी कि यही जो आर्टिकल ये मैंने अभी लिखा है इसको कॉपी करके मैं जाता हूँ जी इस जगह पे, इधर जाकर मैं आर्टिकल का जो प्लेजरिज्म है वो मैं आपके सामने चेक कर रहा हूँ ताकि आपको किसी किस्म का कोई डाउटफुली कोई भी बात ना हो। ये ले, ये मैं आर्टिकल इधर पेस्ट कर दिया,
और अब मैं इसको करने लगा हूँ जी प्लेजरिज्म चेक। इधर आ रहा होगा नीचे लिखा, इधर आई एम नॉट रिपोर्ट करता हूँ और ये चेक प्लेजरिज्म। ये देखें ये मेरा प्लेजरिज्म है जी, इसको चेक करवा रहा है। अभी ये आपके सामने प्लेजरिज्म ये शो कर देगा ये कितना प्लेजरिज्म है। ये आपके सामने प्लेजरिज्म ये चेक कर रहा है, ठीक है। ये यूनिक और हर एक चीज़ का आपके सामने। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इसमें ना वो इसको प्लेजरिज्म को अच्छे तरीके से चेक कर रहा है कि कितने ये प्लेजरिज्म है, कितने फीसद आर्टिकल या कितना नहीं है। आप इस पर आर्टिकल को पे टूल में चेक कर लें, जहां मर्जी चेक कर लें, इंशाल्लाह ये आपको आर्टिकल फुल यूनिक ही मिलेगा, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि ये आपके पास अगर कोई टूल्स हैं जिसको हमने प्लेजर में बाय किया हुआ है वो उससे आप चेक कर लें, फिर भी आपको ये आर्टिकल फुल यूनिक ही मिलेगा, ठीक है। ये आपके सामने है। अब ये जो आर्टिकल है ये देखिए कितने 97% उसने यूनिक कर दिया, 100% ये यूनिक आर्टिकल है आपके सामने इसके सच है। अब हमने क्या करना है जी, अब ये आर्टिकल तो हमारे पास रेडी हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसका टाइटल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टाइटल। टाइटल, ठीक है। टाइटल लेने के लिए अब क्या करना है जी, हमने जाना है रीटर.com, रीटर.मी पे। रीटर.मी एक ऐसी साइट है जहाँ से आप ना कोई भी आर्टिकल का टाइटल है ना वो निकाल सकते हैं। तो आपने क्या करना है जी कि सिंपल ये जो आपने इसकी जो प्राइवेट विंडो होती है ब्राउज़र की, वहाँ से ये रीटर.मी है जो, इस साइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने इस पर साइन अप अकाउंट बना देना है। सिंपल अकाउंट है, आप इसके साथ गूगल से, फेसबुक से, तो उसके अलावा जो सिंपल साइन अप है उससे भी साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप साइन अप कर लेंगे तो आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन पॉपअप स्क्रीन शो हो जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है जी कि आपने ये जहाँ पर लिखा होगा चूज यूज अ केस, किस हिसाब से आपको टाइटल चाहिए, किस तरह का टाइटल चाहिए। तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सारे आपको उसने यानी कि ऑप्शन दे दिए हैं जी कि आपको ब्लॉग आइडिया आउटलाइन चाहिए या ब्लॉग सेक्शन राइटिंग चाहिए, ब्रांड नेम चाहिए, एनीथिंग कुछ भी आपको चाहिए। तो आपने जस्ट सिंपल जाके इधर लास्ट में चले जाना है और लास्ट में आपको इधर लिखा नज़र आ रहा है एसईओ मीडिया टाइटल। एसईओ मीडिया टाइटल पर आपने जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको ये एक ऑप्शन देगा नंबर ऑफ वैरायटी कि कितने आप नंबर के टाइटल आप लेना चाहिए, 3 के, 4 के, 1 के या 2 के। तो आपने जस्ट 1 पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्रिएटिव लेवल कितना हो, हाई हो, लो हो, मीडियम हो, तो इसमें हमने ऑप्शनल कर देना है कि जो आपको बेटर लगे आप वो जो हमें है ना उसका जो टाइटल है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। ये सेटिंग करने के बाद अब हमने फिर अपना जो वो कीवर्ड है ना, जिस कीवर्ड के ऊपर हमने आर्टिकल लिखा था वो हमने फिर उठाना है। जैसे ये मैंने की कीवर्ड उठा लिए, ठीक है। कॉपी इधर से कर, अब आप चले गए writer.me पे जाएं, वहाँ पे जाके यहाँ पे लिखना है टारगेट द कीवर्ड, इधर जाके इसको पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद राइटर फॉर मी पे जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और टाइम लेने के बाद ये आपके सामने जो आर्टिकल का टाइटल है उसको ये अभी शो कर देगा, ठीक है। ये शो करने के बाद आप इसको जो भी आपने इसको लिखना है, जो भी किसी किस्म का वर्क कर दिए, देखिए मैंने अभी लिखा था हाउ टू हैक कंप्यूटर, तो इसने शो कर दिया हाउ टू हैकिंग कंप्यूटर, ठीक है। ये इस जो साइट है उसका जो टाइटल है वो शो हो गया है, ठीक है, जो आपके आर्टिकल है। इसके अलावा आप इसमें सिंपल कोई भी अगर 3 लेना चाह रहे हैं 3 में ज़्यादा शो कर देगा, 2 लेना चाह रहे हैं 2 में जितने आप लेना चाह रहे हैं ये आपको शो आर्टिकल। जैसे आपने एक सिंपल वर्ड टाइप करना है, टैग कर देंगे तो इसके टाइटल बना के आपको शो कर देगा, कुछ एनीथिंग, ठीक है। तो अब मैं इसको कॉपी करता हूँ इस टाइटल को और ये मैंने इसको कर दिया इधर पेस्ट। पेस्ट करने के बाद ये मेरा देखें ये आर्टिकल पूरा कंप्लीट हो गया।
इसको मैं दरमा जो इसका सेंटर बॉक्स है इसमें ऑप्शन कर देता हूँ, ताकि ये सेंटर में ये शो, ये नहीं, ये मेरा मुकम्मल आर्टिकल ये जो है ये आपके सामने शो हो गया है। ठीक है, इसको आप जैसे मर्जी प्लेजरिज्म में चेक करें, जैसे मर्जी करें, ये फुल यूनिक आर्टिकल है। उम्मीद है कि आप सबको ये मेरी जो वीडियो है बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।